Recording started? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. चलो. Again, good morning to all of you. अच्छा, तो basically टेक्निकल एनालिसिस, हाँ सर, इसको भी कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी. टेक्निकल एनालिसिस जिन लोगों का कंप्लीशन होने वाला है, जिनका देरी है वो ठीक है, वो आस्ते आस्ते रेडी करें इसको. जल्दी का मतलब ये थोड़ी है कि शैतानी करके जल्दी का काम शैतान का, ऐसा नहीं करना है. माय पॉइंट इज दैट कि टेक्निकल का भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुम लोग रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी थोड़ा धीरे धीरे रेडी हो पाओगे. और एनएसी का भी जो एग्ज़ाम है ना, वो भी दे देना सर, ठीक है. एग्ज़ाम क्लियर करना, खुद का कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और चांसेस बढ़ेगा सर, ठीक है. मार्केट में कंपटीशन है तो नो डाउट अपने आप को ऑलवेज थोड़ा सा चांस में ज़्यादा रखना है. अच्छा चलो, तो फिर टेक्निकल का क्लास आज स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन शेयर है क्या? Yes, sir. ओके सर, ठीक है. अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में मुझे जितना याद आ रहा है कि हम लोग डाउ थ्योरी स्टार्ट किए थे, है ना सर? डाउ थ्योरी, चार्ल्स डाउ, ये बहुत ही फेमस पर्सन है, इनके बारे में आप लोग जानते हो. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स इन्हीं के नाम पे यूएस में चलता है. ठीक है सर, चार्ल्स के डाउ के बारे में बातचीत हो गया है अभी, और डाउ के बारे में बात नहीं करेंगे. डाउ का जो प्रिंसिपल्स है, मैंने डाउ मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए जिस तरह का पॉइंट को सामने रखा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग करेंटली कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी में बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ठीक है, जैसे कि चार्ल्स डाउ, जैसे कि एलियट वेव, ठीक है, जैसे कि चार्ल्स डाउ, जैसे कि एलियट वेव, इस तरह के कुछ, माने क्या बोलेंगे, हस्ती बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है. बड़े बड़े हस्ती अपने मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है हम सभी के साथ. और बाद में अलग अलग जो क्या बोलते हैं उनको, कॉलमिस्ट होते हैं ना, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग वगैरह करता है. आजकल इंडिया में क्या है ना, इंडिया में भी ना लोग आजकल वीडियो ज़्यादा देखता है, बट वीडियो से ज़्यादा ना पढ़ाई किया करो. वीडियो देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रीड करोगे ना, रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वीडियो स्किल्स क्या है ना, तुम किसी और का सुना हुआ चीज़ समझना चाहते हो, और रीडिंग स्किल्स में ना तुम्हारे दिमाग में अपना ही इमेज क्रिएट होता है. तो देयर इज अ डिफरेंस. जब किसी और का कहा हुआ चीज़ तुम अपन उसके हिसाब से सुनोगे ना, तो उसमें आपको कुछ तो नॉलेज मिलता है, पर जब आप उसको रीड करते हो ना, तो उसमें आपका खुद का एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ता है. तो इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि पढ़ाई करने का या रीडिंग करने का जो हैबिट है ये डेवलप करें. सबको बोल रहा हूँ, मैंने कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लिए, कभी सर का वीडियोस देख लिए, दैट इज नॉट एनफ. सर क्यों ये सब बात कर रहे हैं सर? क्योंकि इसलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रू है, ये मैंने अपने लाइफ में देखा. मैं भी जब किसी टीचर को फॉलो करता था या किसी टीचर से सीखा था, या फिर जब मैं किसी का वीडियो देखा कभी, ठीक है, कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो वो किसी और का कहना है, बट तुम किसी और का कहना को सुनो, प्रॉब्लम नहीं है. किसी ना किसी से तो सुनना पड़ेगा, किसी ना किसी से तो जानना पड़ेगा, बट अपना रीडिंग हैबिट रखना. बहुत लोग ना रीडिंग नहीं करना चाहता, मैं उनको बस यही सजेस्ट करूंगा सर कि अपना खुद का रीडिंग स्किल डेवलप करो. क्योंकि रीड करके तुमको जो इमेज बनता है ना सर, ये साइंस है. जब तुम जैसे याद करो, बचपन में जब कहानी पढ़ते थे, कोई किताब, कहानी किताब, जैसे मैं तो बंगाली बैकग्राउंड से बड़े हुआ सर, तो बंगाली बैकग्राउंड में हम लोग ना, हम लोग के टाइम पे, अभी का पता नहीं सर बच्चा लोग क्या करता है, बट आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं है. हम लोग के टाइम पे बंगाली किताब में जैसे मैं ठाकुर माँ झूली बोल के एक होता था, वो पढ़ता था एकदम बचपन में, ठीक है. फिर कुछ भूत, मतलब वो भूतेर गल्प इस तरह का पढ़ता था. फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद गोविंदा, मैंने डिटेक्टिव स्टोरी में फेलुदा, ब्योमकेश बख्शी टाइप्स का ऐसे पढ़ते थे. तो उसमें क्या होता था, एक इमेज जनरेट होता था. मैंने तुम ना किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, और ये क्या साइंस है ना, तुम सोच भी नहीं सकते. तो ह्यूज साइंस कि कोई चीज को पढ़ने के बाद उसके बारे में अपने ब्रेन में जो इमेज क्रिएट होता है ना, उसका सब्सटीट्यूट नहीं होता है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इसलिए हर पढ़ाई का एक साइंस होता है.
अब स्टॉक मार्केट पढ़ोगे, डाउ को पढ़ोगे, वेब को पढ़ोगे, उसमें भी तुम्हारे मन में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है। इसलिए रीडिंग स्किल डेवलप करना। कुछ लोग हैं आप लोगों में से, आई नो, जो लोग रीडिंग करता है, कुछ लोग ऐसे भी है जो रीडिंग नहीं करता, मैं उनको भी जानता हूँ। मुझे सबके बारे में पता है सर कि कौन रीड करता है और कौन रीड नहीं करता है। तो जो रीड नहीं करता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो लोग रीडिंग स्किल्स हैं, हैबिट बना के रखो, जिंदगी में बहुत काम आएगा। सीरियसली सर, बहुत काम आएगा। तो ऑलवेज अपना रीडिंग स्किल्स में काम करते रहना। ठीक है, चलो सर, हम लोग ये जो थ्योरी है ना, डाउ एंड क्या बोलते हैं इनको, वेव, ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। डाउ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुका है कि डाउ का जो थ्योरी प्रिंसिपल्स हैं, इसमें डाउ ने मार्केट के बारे में जो भी सोचा, ठीक है, वो आपके सामने रखा। कुछ बिलीफ सिस्टम है डाउ का। इसमें डाउ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट, है ना, डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट। मार्केट में एक एक्यूमुलेशन फेज रहता है, एक मार्कअप फेज रहता है ना। मार्कअप फेज बार बार देखने को मिल सकता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहता है। और ये टॉपिक मैंने सिर्फ आपको थ्योरेटिकली नहीं, आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके सामने है ब्रोकर का, वो प्लेटफॉर्म आप ओपन करो, जहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिखे आप उसको ओपन करो। कोई भी कंपनी उठा लो सर, एनी काइंड ऑफ, जो पसंद है वो उठा लो, ठीक है। अब देखना कि आपको वहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सब नजर आएगा। एवरीथिंग यू कैन फाइंड देयर। माने ये होता है मार्केट में। कोई भी कंपनी आप चेक करना चाहते हो, चेक करो। जैसे आज मैं एक निफ्टी के बारे में एक स्पेशल बात पढ़ रहा था, थोड़ा सा हल्का सा मैं अपडेट ले पाया सर। म्यूचुअल फंड्स में अच्छा ग्रोथ आया है, स्पेशली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। आप लोगों ने देखा जैसे আজ এই अचानक, ইটি ছিল তো हाँ, আজ ইটিতে মনে হয় দিয়েছে 3-4টে মিউচুয়াল ফান্ড আউট मैं ईटी में ही देख रहा था सर, ईटी में ही मैं देख रहा था। निप्पॉन इंडिया, फिर লার্জ तुम्हारा ক্যাপ HDFC टॉप 100, इस तरह का कुछ है सर। ये लोगों का लास्ट एक साल में अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, और इवन निफ्टी को भी मतलब क्रैक कर दिया। मैंने जो निफ्टी का बेंचमार्क होता है ना, उसको भी क्रैक कर दिया, मैंने क्रॉस कर दिया सर। तो ये एक अच्छा बात है। लार्ज कैप फंड वापस मार्केट में अपना जज्बात, अपना जो सक्सेस होता है ना, नॉर्मली लार्ज कैप फंड इज वेरी सेफ कंपैरेटिवली एनी अदर म्यूचुअल फंड। तो मैं ज़्यादा म्यूचुअल फंड पे बात नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा, लार्ज कैप नॉर्मली लोग पसंद करते हैं, लेकिन लार्ज कैप में ऑलवेज ग्रोथ नहीं होता। जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का देखो आप, ये लास्ट 1 ईयर में S&P BSE 100 से भी अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 से भी अच्छा परफॉर्म किया है। कहाँ मार्केट बेंचमार्क है 11.35% रिटर्न जनरेट करने का, वहाँ पर इसने 20% रिटर्न जनरेट किया। तो इसमें ये बात सामने आता है सर कि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं टाइमिंग सही रखा है, माने टाइमिंग इनका सही रहा। टाइमिंग सही माने समझ रहे हो सर? टाइमिंग का कॉन्सेप्ट मैं क्यों रेज किया? टाइमिंग का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए रेज किया क्योंकि किस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कौन? मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड का बात कर रहा हूँ। आखिर आप लोग जो करते हो, या एज ए इन्वेस्टर मैं जो करता हूँ, या हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स जो करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कुछ वैसा ही काम करता है, कुछ अलग नहीं करता। वो भी रिसर्च करता है सिमिलर तरीके से। आप समझ रहे हो मेरा बात? वो भी सिमिलर तरीके से रिसर्च करता है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाने से फंड का ग्रो होगा। हाँ, क्योंकि वो एक काफी लोगों का पैसा लेके काम करता है, तो उनको ना चिंता होता है कि लोगों को रिटर्न दे पाए, क्योंकि सक्सेस रहेगा तो लोग आएंगे उनके पास, वापस उनके फंड में पैसा डालेगा। तो फिर बस यही फर्क होता है, बट बाकी पॉइंट ऑफ व्यू वाइज देयर इज नॉट वेरी मच डिफरेंस। एज ए स्टॉक ट्रेडर, एज ए स्टॉक इन्वेस्टर, एक इंडिविजुअल ट्रेडर इन्वेस्टर ठीक जैसा जैसा सोचता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी ऑलमोस्ट सेम सोचता है, और वैसा ही सोचना चाहिए, वैसा ही सोचना चाहिए। अब यहाँ पर निप्पॉन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला, और एक फंड है HDFC टॉप, ये सेकंड बेस्ट हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। मैं जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। HDFC टॉप 100 बोल के कोई फंड है, वो सेकंड बेस्ट हुआ है। तो मैं ये बात क्यों कहा, अचानक से मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में इसलिए बोल दिया क्योंकि
आप इस पॉइंट को समझने का कोशिश करो कि म्यूचुअल फंड मार्केट में कब पैसा लगा रहा है, किस पॉइंट पे। अच्छा, म्यूचुअल फंड से और एक बात याद आया, क्या नाम है उसका, रिसेंटली सुमित के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था क्लास में। झगड़ा माने आप समझ रहे हो, ऐसा झगड़ा थोड़ी होता है। अरे वो रिलायंस, क्या नाम है रिलायंस का, जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल है। हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा डाला है। मुझे हल्का नॉलेज में आ रहा है सर, कौन सा कंपनी डाला है। तो মনে হচ্ছে ইউটিআই সম্ভবত, আমি তো नहीं জানি না। नहीं, यूटीआई नहीं सर, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 754 करोड़ 754 करोड़ डाल दिया। ये देखो सर, 3.72 करोड़ ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑफ 754 करोड़ वाया ओपन मार्केट में लिया है। 3.72 करोड़ शेयर्स दिया है, जिसका वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 750 करोड़ का। सो बेसिकली इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोतीलाल ओसवाल ने लिया है तो सब सही है। सर ये एक मार्केट फोकस है, ऐसा नहीं कि मोतीलाल ओसवाल लोगों का गलत नहीं होता, बट चांसेस इज वेरी लो कि गलत होगा, बट देखो सर मार्केट है, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जो 750 करोड़ डाल दिया इस पे, जियो फाइनेंशियल पे, क्या सोच के डाला होगा, यही सोच के डाला होगा, पैसा इन्वेस्ट किया है कि जियो फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। जियो फाइनेंशियल्स जिस मार्केट में आना चाहता है, एयरटेल नाকি इसका बजाज। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, हाँ सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बजाज है। हाँ बोलो सर, NBFC सही ना, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एकदम सर, इसका मेन कॉम्पिटिटर बजाज फाइनेंस है। अब अगर आप थोड़ा सा मार्केट नॉलेज रखोगे, आज के डेट में, कल रिलायंस का एजीएम था ना। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ জিএম ছিল, আমি পাঠিয়েছি তো গ্রুপে একটা পিকচার, মানে ओ पाठिए ना, हमें ख्याल करेंगे। रिलायंस का कल एजीएम भी था। अच्छा एजीएम तो छोड़ो सर, एजीएम तो आता रहता है और एजीएम में जो भी बोलता है सुनना पड़ता है, सुनना चाहिए भी, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो भी आप एजीएम में सुनोगे उसको आप रियल लाइफ में देखने का कोशिश करो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज की डेट में इंडिया में, मैं बिजनेस वाइज बात कर रहा हूँ, स्पेशली रिटेल सेक्टर, रिटेल मार्केट जो है सर, हर किसी का रिटेल मार्केट, माने ग्रोसरी रिटेल, फैशन रिटेल, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल, कुछ भी नाम ले लो आप, कोई भी सिटी में चले जाओ, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, छोटा शहर में लाइक रांची, नागपुर, कानपुर, जमशेदपुर, कहीं भी चले जाओ, आप एक रिटेल चेन तो जरूर देखोगे, दैट इज रिलायंस स्मार्ट। यस और नो, प्लीज मुझे बताओ इतना। रिलायंस स्मार्ट दिन में दिन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और अभी सबसे ज्यादा मतलब आंखों में आ भी रहा है सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। হ্যাঁ স্যার, রিলায়েন্স তো কালকে বললো যে 98% পিনকোডও কভার করছে। 98% इंडियन पिन कोड कवर कर रहा है। आप क्या बताऊं मैं आपको। अब सर ये तो हो गया इसका रिलायंस स्मार्ट का जो मैं बात किया, ये तो उनका मेन कोर बिजनेस का पार्ट है, मतलब जो रिलायंस के साथ है। लेकिन जब भी कोई पब्लिक एक एसी खरीदने आता है, ठीक है, जैसे जैसे एक सिंपल बात करता हूँ, जैसे रिलायंस का क्या बोलते हैं उसको, रिलायंस का एक इलेक्ट्रॉनिक होता है ना सर, क्या बोलते हैं, रिकनेक्ट रिकनेक्ट ना, मैंने, अरे जो शॉपिंग मॉल में जो शोरूम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, क्या नाम है उसका, रिलायंस, हाँ डिजिटल আছে। हाँ रिलायंस डिजिटल, वही एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकता है। रिलायंस डिजिटल पे आप एक एसी खरीदने जाओ, ठीक है, आप एक फ्रिज खरीदने जाओ, आप एक टीवी खरीदने जाओ, तो वहां पर कुछ कंपनीज ऑलरेडी बैठा हुआ है, लाइक बजाज बैठा हुआ है, लाइक एचडी बी फाइनेंस बैठा हुआ है ना, आईडीएफसी आजकल एक मार्केट बना रहा है, ठीक है। तो मेन मैंने, हाँ बोलो, টিভিএস এল&টি কত ফিনান্স আছে। एल&टी और भी है। मेन मैं ज्यादातर, मैं मेरे आंखों से ज्यादा ये सब आता है, और भी बहुत सारा कंपनी कर सकता है, बट बजाज इस मार्केट में लीडर है, नो डाउट, ठीक है, अनडाउटेडली बजाज इज द लीडर। एचडीबी अपना, ওরকম एचडीबी, हाँ बोलो।
তবে ওরকম কোনো ব্যাপার না, সেক্টর ওয়াইজ যদি দেখো তোমার মানে কার লোনের ক্ষেত্রে এল&টি বেস্ট। আর যদি ডিপিএফ বলো বা নর্মাল যেটা বলো ওটাতে তোমার बाजाज বেস্ট। नहीं আর सुमित, কার मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कौन सा कंपनी मार्केट में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंज्यूमर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली कोई ना कोई सेगमेंट को पकड़ा होगा, कोई ना कोई सेक्टर को पकड़ा होगा, बट अगर तुम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखो, उसमें बजाज फाइनेंस, तुम बजाज का मार्केट स्ट्रक्चर तो देखो। तो बजाज में काम किया है, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा अपना एनालिटिकल एबिलिटी और थोड़ा बड़ा, बजाज का मार्केट शेयर ज्यादा है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि रिलायंस के शोरूम से प्रोडक्ट बिक रहा है, तो रिलायंस खुद ही उसका फाइनेंस कर सकता है ना। रिलायंस के शोरूम से प्रोडक्ट निकलेगा और रिलायंस खुद उसमें फाइनेंस करेगा, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस बजाज को वहां पर बैठने नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। रिलायंस भी एक कॉम्पिटिटर की तरह मार्केट में आ जाएगा, और रिलायंस भी दूसरे जगह में पहुंच जाएंगे जहां पर रिलायंस का अपना खुद का ब्रांड नहीं है, पर फिर भी वो जा सकता है। उसके पास पैसा है, तभी तो वो इस मार्केट में आना चाह रहा है। पहले भी था, बट उसने डिमार्ट किया। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के पास काफी बड़ा मार्केट है। अब वो देखने वाला बात है कि जिस तरह से बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी ने इसको मार्केट को एक्वायर किया है, रिलायंस इसको कैसे करता है। चांसेस वेरी हाई कि रिलायंस कर सकता है, रिलायंस कर सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। और वही चांस, वही जो कंपटीशन है ना, ऐसे इंडियन मार्केट में ग्रोथ भी है। रिलायंस आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि बजाज का मार्केट खत्म हो जाएगा, एचडीबी का मार्केट खत्म हो जाएगा, नहीं सर। इंडिया में क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर क्रेडिट यूज करने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। ये समय के साथ साथ और ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल जैसे बिजनेस या एनालिटिकल कंपनीज या इन्वेस्टमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी, जो भी बोलो आप, वो इसीलिए सोच रहे हैं कि इस बिजनेस पे दम है, तभी वो पैसा लगा रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा, ये तो टाइम হ্যালো, बताएगा। हाँ बोलो सर। তো বাজাজের কথা বললে বলে আমি বলছি কথাটা। আমাদের একটা রিপোর্ট দিয়েছিল, তো রিপোর্টের মধ্যে আমি দেখছিলাম, এটা পার্সোনালি আমাদের এমপ্লয়ীদের রিপোর্ট ছিল। তো বাজাজের যা টোটাল কার্ড বেস কাস্টমার আছে, টোটাল ওভারঅল এখন অব্দি ডেইলি বেসিসে তার 0.13% করে হাই হয় ডেইলি কার্ড বেস एवरी বলতে, ईयर, एवरी ईयर, এভরি ডে এভরি ডে। ওভারঅল। তাহলে তাহলে বুঝতে পারছিস তো মার্কেট স্ট্রাকচারটা কি আছে। एग्जैक्टली, ওটাই বলছি। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सुनिए। तो ये तो तुम लोगों को पता लग ही रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी मार्केट में अपना रिलायंस भी पैर जमा रहा है। और क्योंकि रिलायंस का खुद का ही शोरूम है सर, मैक्सिमम, मतलब मार्केट में काफी अच्छा खासा उसका फुटप्रिंट है, तो कहीं ना कहीं रिलायंस ये अपना मार्केट को तो टैप करेगा ही, जो उसके पास मौका भी बनेगा। सो मैं कहना बस यही चाह रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल का शायद सोच इसी तरह का होगा, तभी इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। बाकी और भी लोग कर रहे हैं, खबर आएगा तो देखते रहो। मैं कहना बस इतना चाहा सर कि हर मार्केट में एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, और एक्यूमुलेशन फेज नॉर्मली जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें स्मार्ट मनी आता है ना सर। और स्मार्ट मनी माने उसमें एफआईआई का पैसा आ सकता है, उसमें डीआईआई का पैसा आ सकता है ना। और फिर जब एफआईआई डीआईआई मार्केट में घुसते हैं तो स्टॉक में एक ग्रोथ चालू हो जाता है, और उस ग्रोथ में रिटेल वाले भी पार्ट, मतलब क्या हो जाते हैं, हिस्सेदार हो जाते हैं। और फिर मतलब एक्सेसिव वैल्यूएशन बढ़ता रहता है ना, एक्सेसिव, उसको मार्कअप फेज बोलते हैं। फिर कभी कभी मार्कअप फेज थोड़ा सा स्टॉप भी होते हैं, फिर अगर फिर से मौका मिले तो फिर मार्केट बढ़ता है। फिर जाके जो एफआईआई डीआईआई है ना, ये देखता है कि भाई अच्छा मौका मिल गया, चलो भाई शॉर्ट टर्म गेन करो और निकलो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, शॉर्ट टर्म गेन करो, 3 महीना 6 महीना में ग्रोथ मिल गया, निकल जाओ। तब बाकी लोगों को लग रहा था कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जब खबर आ गया ना, अब बढ़ना बढ़ना क्या है। अब जो ग्रीडी लोग हैं ना, जिसको एनालिसिस नहीं आता है, ग्रीडी लोग कौन होते हैं, ग्रीडी लोग वो होते हैं जिनको खुद का एनालिसिस नहीं आता है, जो दूसरे पे भरोसे मार्केट में आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरों के भरोसे माने कोई कुछ यूट्यूब में बोलेगा तो खरीदना है, कोई पड़ोस में बोलेगा तो खरीदना है, कोई एडवाइस टिप्स देने वाला कोई टेलीग्राम चैनल बोलेगा तो खरीदना है। ऐसे लोग इस टाइम पे आते हैं ज्यादातर केस में।
और जिनको पता है ना कि कब खरीदना चाहिए, रियल नॉलेज है, उनको पता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम। और जो ग्रीडी होते हैं ना, नहीं नहीं चलो बता रहे मार्केट में सब बता रहे, खबर आया ऑल टाइम बेस्ट हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, फिर वो यहाँ पर बाई करने के लिए आएगा। और वही वही टाइम है जब FII DII सेल करके निकल जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो लोग गेन करके निकल जाते हैं। यही होता है ना सर, क्या कहते हो आप लोग? হ্যাঁ স্যার, আপনি রিসেন্ট এক্সাম্পল দেন ব্রাইটকম গ্রুপ। ब्राइट ব্রাইটকম গ্রুপ, ওতে তো অ্যাকাউন্টিং BCG মিসস্টেটমেন্ট, দাদা, সেবি। अकाउंटिंग मिसस्टेटमेंट BCG रहता है, বলে আছে, BCG লেখো হয়ে যাবে। BCD এটা এতে লিখলে হবে, এখানে হবে না। BCD দেখাচ্ছে না কেন? BCG দাদা, ও BCG। BCG, এটা বলছিস? হ্যাঁ বল কি হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কোম্পানি এক- বন্ধ হয়ে যাবে। कंपनी बंद हो जाएगा, अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। আর সেবি ইনভেস্টিগেশন করে পেয়েছে যে ওর মধ্যে প্রচুর অ্যাকাউন্টিং ম্যানিপুলেশন আছে। আর এটা এখন হিস্ট্রি খারাপ, ওর ম্যানেজমেন্টের হিস্ট্রি খারাপ, তাও লোকে ভরে ভরে টাকা দেয়। वो लोग जो लोग पैसा देता है ना, वो बेसिकली और कोई नहीं, वो मेन इस रीजन में देता है कि ग्रीडीनेस के कारण। अचानक से सुना होगा कहीं से कि देखो इस पे रिटर्न देखो, ट्रैप है ये, मार्केट ट्रैप है। कुछ लोग होते ही हैं मार्केट में ऐसे ट्रैप बना के बैठते हैं, मतलब कभी कभी पैसा मिल जाता है, 2-4 लोगों को देखता है, फिर वही 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 चीज मार्केट में डालता है, यूट्यूब में डालता है, शॉर्ट्स में डालता है, ठीक है, और फिर उसमें लोग मैनिपुलेट होते हैं, और मैनिपुलेट होके फिर पैसा गवाते हैं। डेंजर जोन है, ये सब चीज से बच के रहना है। और ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण ऐसा होता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण चाहिए। पहले मार्केट अच्छा ही चल रहा था, मई अप्रैल ऑनवर्ड्स इसका मार्केट स्ट्रक्चर खराब हुआ है, देखो। ন টাকা থেকে পুরো একদম ইয়ে দিয়েছে, একদম 30 টাকায় গিয়ে তারপরে আবার লোয়ার সার্কিট মেনেছে। আর মানে ये একদম बेसिकली কোনো কারণ না, কোনো কারণ ছাড়া। विदाउट प्रॉपर रीजंस, मैंने बेसिकली देखो ये ऑडिट रिपोर्ट मैनिपुलेशन था या समथिंग लाइक दैट। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में ना जानो ना, तो ऐसा बिजनेस में मतलब ना ही आओ तो अच्छा है ना। बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं क्या करता है, मैंने हम जिस प्रोडक्ट को लेके ट्रेड कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मतलब मानो तुमको कोई चीज दिया है, जैसे ये कुछ ऐसा ही हो गया ना, जैसे वो जो लोग ड्रग्स का स्मगल करते हैं, पेडलर समझते हो, मानो कोई तुमको कोई पैकेट पकड़ा दिया, जैसे पंजाब में जो ड्रग्स का पेडलर होते हैं, इनको पैसा का भूख होते हैं, जो पेडलर होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई ये पैकेट यहाँ से वहां पहुंचा देना, और बदले में तुम ये कमीशन रख लेना। एक पैकेट पहुंचाने का अगर तुमको 500 टका मिलता है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे हाँ हाँ भाई पैकेट पहुंचाने का 500 दे देंगे। मतलब तुमको पता ही नहीं है कि कौन सा पैकेट है, पैकेट के अंदर क्या है, तुमको कुछ नहीं पता। तो क्या हालत हो सकता है, सोचो कि तुमको कोई बस पैकेट पहुंचाने का 500 देगा, 2 किलोमीटर जाना है बाइक लेके या साइकिल करके, जैसे करके, बदले में तुमको 500 फॉर डिलीवरी। वो बोलेगा भाई हम आराम से करेंगे। अरे दिमाग के बुद्धू, कुछ तो सोचो। एक पैकेट पहुंचाने का तुमको 500 टका डिलीवरी चार्ज दे रहा है, पैकेट में क्या है वो तो जानो। मैंने जिस चीज का तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस चीज का तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं उस चीज के अंदर है क्या। बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसे इस तरह के कंपनी से नहीं बच पाते। और देखो एक बात देखो, कुछ लोग ऐसे होते ना, जब तक पकड़ा नहीं जाते, जब तक ट्रैप में नहीं पड़ते, तब तक तो इनकम होता रहता है लेकिन जिस दिन किस्मत खराब जाएगा उस दिन तो फंसोगे ना। वो साधना ब्रॉडकास्ट का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग मैनिपुलेट किया था, याद है? ओ क्या नाम है उनका, अरशद वारसी। हाँ, इतना सारा कहानी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है मार्केट सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा मार्केट नहीं सुधरेगा, क्योंकि लोगों को आदत है सर, लोगों को आदत यही है कि हमें खुद कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं जानना है, ठीक है, दूसरों के कहने पे काम करना है। अच्छा, आज ना आपको मैं डाउ पैटर्न्स के बारे में कुछ बात करता हूँ कि डाउ ने ना कुछ पैटर्न के बारे में बात किया है, जैसे कि लाइक इन कैंडल स्टिक्स देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन डाउ थ्योरी। जैसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है, वैसे डाउ थ्योरी का भी पैटर्न होता है। ऐसे कैंडल स्टिक्स और डाउ पैटर्न का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, डाउ पैटर्न को आप किसी भी एंगल से सोच सकते हो,
उसमें कैंडल हो ना हो, उसमें कोई भी चार्ट देख के आप समझ सकते हो। There are few important pattern in Dow theory. The trader can use this pattern to identify trading opportunities. जिसमें ये डाउ का ही पैटर्न है जिसको हम लोग मार्केट में बड़ा पॉपुलरली डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप फॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं, रेंज फॉर्मेशंस के नाम पे जानते हैं, फ्लैग फॉर्मेशंस के नाम पे जानते हैं। इसी तरह का जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है सर, कप एंड हैंडल तरह का कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलर काइंड ऑफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ जाए ना तो कप हैंडल टाइप का जो सिस्टम है ना वो भी समझ में आ जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, यानी ये काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट शायद आपको मैं बता नहीं पाऊंगा या फिर कभी मिस हो जाता है, स्किप हो गया है। अगर बाई चांस स्किप भी हो जाए ना, अगर आपको तरीका पता है तो वो फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ लोगे ना, आप खुद भी समझ जाओगे। ठीक है, तो डाउ ने ये फॉर्मेशंस के बारे में काफी डेप्थ के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया था। तो उसमें डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, रेंज फॉर्मेशन एंड फ्लैग फॉर्मेशन। तो याद रखें सर, ये जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, तो इसमें डबल बॉटम एंड डबल टॉप के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ। डबल टॉप एंड डबल बॉटम इज कंसिडर्ड एज रिवर्सल पैटर्न। बेसिकली ये एक रिवर्सल पैटर्न, क्या पैटर्न है? रिवर्सल पैटर्न। ध्यान से सुनना, double bottom occurs when stock price hits a shallow price level and rebounds back with a quick recovery. थोड़ा ग्रो करेगा फिर रिकवर कर जाएगा। Following the price recovery, the stock trades at a higher level. जब रिकवर करेगा ना तो क्या होगा? तो stock trades at a higher level relative to the low price for at least 2 weeks, at least 2 हफ्ते का लिए, well spaced in time. After which the stock attempts to hit back to the low price previously made. If the stock holds up once again and rebounds, then a double bottom is formed. समझाता हूं। Double bottom formation is considered bullish and hence one should look at buying opportunities. जैसे ये चार्ट देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगा, और ऐसा चार्ट आप खुद भी मार्केट से ऑब्जर्व करके मेरे को शेयर करना ग्रुप में। ठीक है, मतलब आप लोगों का भी ग्रुप है, मतलब ग्रुप में शेयर करना। डबल बॉटम फॉर्म हुआ है रिसेंट ट्रेंड में, कौन से स्टॉक में हुआ है, आप लोगों का रिसर्च का काम रहेगा। बट फिलहाल आप इधर देखो। अच्छा, दिख रहा है सबको? ये सिप्ला का चार्ट दिया गया था, ये देखो सर क्या हुआ है। मार्केट में ऑलरेडी एक ग्रोथ था, पर उसमें से मार्केट थोड़ा सा शैलो नीचे आया है, उसके बाद फिर मार्केट में एक ग्रोथ आया है, उसके बाद फिर से मार्केट में डाउनग्रेडेशन आया है, और मार्केट वापस सेम लेवल पे जहां से उसका लोएस्ट फॉर्म चालू हुआ था उस पॉइंट में वापस आ गया है। तो ये लगातार 2 बार हो गया, और वो भी ये जो गैप है ना सर, ये जो लगातार 2 बार होने का जो गैप है, इसमें ऑलमोस्ट 2 वीक्स का एटलीस्ट गैप होता है। मतलब चेंज हो सकता है, आपको एक बात पता है ना सर, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको मार्केट में। 2 वीक्स ऑथर ने ऑब्जर्व किया, मैंने डाउ ने ऑब्जर्व किया, हो सकता है करंट डेट में 2 वीक्स की जगह आप 1 वीक में ही देख रहे हो। ठीक है, लेकिन जब ये थ्योरी डेवलप किया गया था तब डाउ का ऑब्जर्वेशन था कि कम से कम 2 हफ्ता ये 2 डबल टॉप फॉर्मेशंस पे, डबल बॉटम फॉर्मेशंस पे दिख रहा है। हेलो, पट्टा बोझा? हाँ सर। ठीक है, तो डबल बॉटम फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड बुलिश अगर आपको लगातार 2 बार, ठीक है, लगातार माने एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कंटिन्यूअस बेसिस में, बीच में गैप रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको डबल बॉटम फॉर्मेशंस दिखे ना मार्केट में, तो इसमें ना एक ट्रेडर को बाई के बारे में सोचना चाहिए। माने बेसिकली अगर आप एक बैट्समैन हो तो पोजीशन ले लो सर, उसको हमें बोलते हैं ना स्टांस लेना। ठीक है, तो डबल बॉटम देख लिया माने आप स्टांस ले लो, पोजीशन ले लो, आगे छक्का मारने का मौका मिल सकता है या 4 मारने का मौका मिल सकता है, कुछ नहीं तो 2-3 रन भी मिल जाता है, कुछ नहीं तो 2-3 रन भी मिल जाता है। तो ट्रेडर शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इफ ट्रेडर फाइंड अ डबल टॉप फॉर्मेशन, डबल बॉटम या डबल टॉप। तो डबल बॉटम में आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगा और डबल टॉप में आपको सेल या शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, जैसे ये सिप्ला लिमिटेड के चार्ट से इसको बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ठीक है,
और ये जो दो बॉटम फॉर्मेशंस है इसके बीच में एक प्रॉपर टाइम गैप होना चाहिए, जैसे कि एटलीस्ट 2 वीक्स। मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग पसंद करता है, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं, सर मुझे पसंद है सर, ठीक है। जिसको जो पसंद है वो कॉन्सेप्ट अपना सकता है। बेसिकली देखो, जो भी पसंद है वो अलग बात है, मेन बात है अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपके लिए ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस चाहिए सर, ये सब चीज़ों को करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और टाइम के लिए मतलब क्या बोलते हैं ना, सही टाइम के लिए आपको वेट भी करना पड़ता है। सिमिलरली आपको डबल टॉप फॉर्मेशन भी दिखता है, जैसे यहाँ पर सिप्ला का नहीं, एक कोई क्यान लिमिटेड में दिया है, ऐसे मिलेगा आपको, आप लाइव मार्केट में भी चेक करोगे मिलेगा। चलो मैं आपको कोई अच्छा कंपनी दिखाता हूँ, इसमें नहीं छोड़ो, कोई और कंपनी लेते हैं। रिसेंट ट्रेड में किस पे लिया जाए सर, बोलो कोई नाम बताओ आप लोग। रिलायंस पे ले सकते हैं, अदानी पे, आई डोंट नो, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, बट आपको लगातार डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ एक मुझे मिला है, यहाँ पर हुआ है ना सर। टाटा स्टील देखूं सर, कौन तारीख है? टाटा स्टील, टाटा स्टील टाटा स्टील लिखते बोलছিস, ओके चलो टाटा स्टील 15 মিনিটের চার্ট নেবেন 17 আগস্ট 15 মিনিট চার্ট, ঠিক আছে 17 দেবেন। আগস্ট। হ্যাঁ পেরিয়ে গেলাম নাকি? এটা এটা ডবল বটম তো হয়েছে, তারপরে दिस वन ना? হ্যাঁ স্যার डबल बॉटम फॉर्मेशन। मार्केट में पहले एक डाउन ट्रेंड होगा, फिर मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा, हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा, फिर से मार्केट डाउन आएगा। इसका मतलब आपको वापस बताना चाह रहा है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट फिर से करेगा। अगर आपको लगातार 2 बार एक वेल्स पे, देखो ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है, ये 15 मिनट चार्ट है, माने ये इंट्राडे के लिए आप यूज करना, जो लोग इंट्राडे करते हैं। अब मैं कुछ देर पहले आप लोगों को जो बता रहा था वो डे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग में काम आता है, ठीक है। वीकली ट्रेडिंग में मैंने 1 हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैंने बेसिकली डिलीवरी में। और अगर आप 15 मिनट चार्ट देखते हो, अच्छा 15 मिनट चार्ट देख के क्या आप डिलीवरी नहीं कर सकते? उसमें भी कर सकते हो, बट पॉइंट इज दैट कि अगर आपको 15 मिनट्स में भी मौका मिले तो उसमें भी क्यों छोड़े आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक डबल ये बॉटम मिला, यहाँ पर भी एक बॉटम मिला, और वापस आपको देखो फिर से एक आपको ट्रेंड मिल गया, ठीक है। मैंने वही चीज हो रहा है ना जो डाउ बता रहा है कि एक्यूमुलेशन फेज, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म होता है, हेलो, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म होते होते मार्केट डाउन आता है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद मार्केट में एक एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद मार्केट में वापस एक एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, और वापस मार्केट में एक मार्कअप फेज स्टार्ट होता है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है एक शॉर्ट टर्म, और एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आपको वापस एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन माने सेल है ना, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, और सेलिंग प्रेशर के बाद वापस आपको एक्यूमुलेशन फेज दिखता है, एंड फिर से आपको मार्कअप फेज दिखता है, ठीक जैसा डाउन ने बताया। अच्छा इवन जब डबल बटन देख रहे हो तो डबल टॉप भी देख लो ना, जब डबल बॉटम देख रहे हो तो डबल टॉप भी देख लो। जब आप डबल टॉप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर मार्केट टॉप में पहुंचा था, अच्छा उसके बाद एक ये कैंडल भी आपको साथ देता है। मैं यहाँ पर कैंडल्स को अभी बात बोल नहीं रहा हूँ, बट कैंडल भी आपको ना मैच करता है, कैंडल भी मैच करता है। अच्छा ये कौन सा हुआ सर, ये क्या कैंडल है? टेक्निकल बेयरिश, হ্যাঁ স্যার इंगल्फिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल सर, वीवीआईपी कैंडल है,
अगर आपको एंगल्फिंग दिखे ना, चाहे बुलिश हो या बेयरिश, अच्छा ये इसको क्या बोलेंगे? तो हैमर হয়েছে। नहीं, हैमर तो सिंगल में बोलेंगे, डबल में सिंगल देखो तो हैमर, बट डबल देखो तो इंगल्फिंग ही तो लागছে। हाँ बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल, वही तो मैं बता रहा हूँ। सिंगल में देखो तो हैमर, हैमर भी अगर डाउन ट्रेंड में हैमर दिखे तो उसमें भी आपको बुलिशनेस नजर आता है। और अगर आपको मल्टीपल कैंडल की वाइज भी आप देखो, ठीक है, जिसको हैमर में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हैमर हमेशा, क्योंकि सिंगल से ज्यादा मल्टीपल कैंडल ज्यादा पावरफुल होता है, सिंगल कैंडल से मल्टीपल कैंडल ज्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज उसमें आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंगल कैंडल स्टिक्स अच्छा नहीं है, सिंगल कैंडल स्टिक्स का भी अपना दम होता है। बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो सिंगल कैंडल स्टिक्स भी पसंद करता है, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है कि अगर आपको डबल कैंडल में मिल जाए वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो डबल कैंडल स्टिक्स वाइज यहाँ पर आपको अगेन बुलिश इंगल्फिंग दिखा है, मैंने मार्केट में ग्रोथ, और वही चीज यहाँ पर भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो कैंडल आप जरूर देखो, लेकिन साथ में आप डाउ को भी देखो, साथ में आप डाउ का भी कॉन्सेप्ट को देखो कि आपको डबल बॉटम या डबल टॉप, ठीक है, ये टॉप है और ये आपका बॉटम है। वेरी गुड, ये पीयूष, अच्छा एक एग्जांपल मेरे को दिया, बोलने में भी बड़ा आसानी हुआ, एक ही जगह में मिल गया। हाँ, आप बोलोगे सर ये टॉप थोड़ा सा डिफरेंसेस है, हाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो आप, ठीक है, मतलब एकदम सेम रेंज में नहीं है, ये थोड़ा सा लोअर रेंज में है कंपैरेटिवली, बट ट्रेंड को देखो आप, और इसके पीछे रीजन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मैंने पहले जो मार्केट में मार्कअप हो गया था या एक्यूमुलेशन हो गया था, ठीक है, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता रहता है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है, और उसके बाद फिर से बाइंग सिचुएशंस आता है, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा, आप अब बोलोगे सर कब खरीदना है फिर, अगर मैं डबल बॉटम का ही बात करूं तो कब बाई करें, आपको बाई कब करना चाहिए? सर आपको बाई तब करना चाहिए जब आप कंफर्म हो जाते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो जब तक आप फर्स्ट बॉटम, दिस इज द फर्स्ट बॉटम, इसमें आप थोड़ी आप समझ पाओगे कि ये बॉटम हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जस्ट मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बट आपका डबल क्लैरिटी कब आ रहा है, जब आपको 15 मिनट बाद 12 बजे, यहाँ पर 12 बजे, ये कौन सा डेट है, 17 तारीख, और ये कौन सा डेट है, अच्छा ये 18 तारीख हो गया, ये 18 तारीख हो गया, ठीक है, 17 तारीख 12 बजे, ये 18 तारीख 12 बजे, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हुआ है। देखो इसका मतलब आपको एक फीलिंग आ रहा होगा, आपको एक फीलिंग आ रहा होगा कि 2 बार लगातार सिमिलर काइंड ऑफ हुआ है डबल बॉटम। अच्छा, इसमें आपको और एक चीज, कैंडल अगर आपका साथ दे दे सबसे पहले, तो आप कैंडल का साथ ले लो। देखो यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड है, अच्छा इसमें एक आपको पहचाना हुआ कैंडल भी दिख रहा है, कौन सा कैंडल है ये? हरामी ये हाँ, हरामी हरामी, हरामी हरामी, बुलिश हरामी, हरामी माने प्रेग्नेंट वोमेन, ओके, हरामी इज नॉट द हिंदी का हरामी, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बोला, ठीक है। तो बुलिश हरामी पैटर्न भी आपका साथ दे रहा है, और सबसे बड़ा चीज आपको डबल बॉटम फॉर्मेशंस भी दिखा, तो आपको ना अभी मतलब डबल मतलब श्योरिटी मिल रहा है कि मार्केट में ग्रोथ आने वाला है, और वही हुआ है, वही हुआ है। मतलब आप यहाँ पर बाइंग पोजीशंस ले सकते हो, मतलब 115 टका 20 पैसा, इसमें आप बाई ले सकते हो। अच्छा, टारगेट क्या फिक्स करते हैं नहीं करते हैं वो सब तो आपको पता चल ही रहा है, ठीक है, वो तब पता चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल बाई कब करना है उसके बारे में मैंने आपको एक कोशिश किया डाउ के हिसाब से बताने का। तो कहीं ना कहीं these are the very very important and popular pattern in the market। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, लगातार जैसे डबल टॉप बॉटम हो गया, वैसे डबल टॉप भी होता है ना। इन द डबल टॉप फॉर्मेशन द स्टॉक अटेम्प्ट्स टू हिट द सेम हाई प्राइस ट्वाइस, यानी बार बार, जैसे ये एकदम जैसे कॉपी बुक हो गया एकदम, मतलब डेफिनेशन, ठीक जैसा मतलब किताबों में लिखा है डबल टॉप के बारे में, एग्जैक्टली वैसा हो गया, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने कोशिश किया सेम पोजीशंस पे जाने का, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने ठीक जैसे हम लोग यहाँ पर टाटा स्टील का ये वाला जो पीयूष ने बताया कि ये भी
टॉप में गया है और यहाँ पर भी एक टॉप फॉर्मेशन कर रहा है, बट देयर इज स्टिल गैप, एक गैप है इसमें अंदर। मैंने कोशिश तो था कि सिमिलर जाने का। अच्छा एक चीज देखो, थर्ड पॉइंट में इधर भी एक कोशिश ऐसा हो रहा था, बट उसके बाद देखो आपको सिमिलर गैप मतलब डाउन फॉर्मेशन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका एनालिटिकल कॉन्सेप्ट चेंज हो সিম্ফনিতে जाएगा। দেখো দাদা, हाँ किसे? সিম্ফনিতে দেখো যেটা তুমি আমাকে কিনতে বলেছিলে, ওইটা দেখো অনেকটা আছে, অনেক একই রকম ইনফরমেশন। सिम्फोनी, ओके। सिम्फोनी में रिसेंटली अच्छा ट्रेड हुआ है। टाइम बता, टाइम या डेट बता। कौन सा टाइम फ्रेम चूज करो विश्व? 15 मिनट चार्ट নেবো না ডে চার্ট নেবো? विश्व बोलছে না, ये देखो জুনের यहाँ पर 28, জুনের 28 আমি জুনের 28। আনমিউট রিপোর্ট ভুলে গেছিলাম। জুনের 28 ডে চার্ট, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ 28 28 28 কোথায় রে? ডে এরকম তো চার্ট কিছু অন। ডে চার্টেই তো দেখছি, ডবল টপ বা বটম তো কিছু দেখতে পাচ্ছি আপনি না। এটা জুম আউট করুন, দেখবেন অনেক দেখতে পেয়ে যাবেন ওরকম। আপনি যে কোনো টাইম ফ্রেম একটু জুম আউট করে দিন, ছোট ছোট মানে এক কাছে যখন চলে আসে তো সবই বুঝতে পারবেন। না এখানে সরি তো দাদা, আমি সেরকম যেটা বলতে ভুলে গেছি, মানে 2022-এর ওটা আমি ওই জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝেছি, 2022 বুঝতে পেরেছি। ওকে, তোরা এবারে রিসার্চ করতে পারিস সিচুয়েশন গুলোতে। এরকম সিচুয়েশন 2022 ঠিক আছে, এরকম পেয়ে যাবি, অনেক পেয়ে যাবি, এরকম অনেক পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, একটা থেকে এক্সাম্পল নিলেই আপাতত হবে শেখার জন্য। বাকি অ্যানালিসিস করার জন্য বাড়িতে তোদের কাছে টাইম থাকবে, তোরা বসে বসে করবি, है ना? तो बेसिकली पॉइंट पे आ जाते हैं सर। In a double top formation, the stock attempts to hit the same high price twice, but eventually sells off. बार बार कोशिश करेगा पर सेल ऑफ हो जाएगा। क्यों? कौन सेल कर देगा? FII अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट किया था ना, FII सेल करेगा। अगर DII यहाँ पर एक्यूमुलेट किया था तो DII सेल करेगा। और जब ये सेल होता है ना, तब रिटेल वाले ही परचेस करने जाते हैं, क्योंकि जब हाई देखता है ना, उसको लगता है देखो कितना ग्रो कर रहा है और तब वो लेने जाते हैं। अब ये ट्रेंड को आप कभी बंद नहीं कर पाओगे। ये जो ट्रेंड है ना, ये कभी बंद नहीं होगा, ये रहेगा। अब पूरा मार्केट इसी तरह से चलता है। अब कितना भी लोगों को एडुकेट कर दो, बट मार्केट है ना सर, डिफरेंट माइंड सेटअप ही मार्केट को मार्केट बनाता है। डिफरेंट मार्केट सेटअप ही मार्केट को मार्केट बनाते हैं। आप बोलोगे सर सब लोग अगर एडुकेट हो जाए, सबको अगर एनालिसिस करना आ जाए और सबका एनालिसिस अगर सेम हो जाए, तो फिर बायर ही रहेगा, सेलर नहीं रहेगा। बट ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यही तो मार्केट है ना, डिफरेंट माइंड सेटअप ही मार्केट को बनाते हैं। किसी को लगता है ग्रो होगा, किसी को लगता है गिर जाएगा, पर वही ये जो लगने वाला मैटर है ना, इसी तरह से काम करता है। जैसे ये कियान इंडिया लिमिटेड में डबल टॉप एट 336 लेवल्स ऑलमोस्ट। On close observation, you will notice the first top was 336 and the second is 332. Little bit difference. तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस का एकदम बेसिक में ही बताया जाता है कि यू मस्ट बी लिटिल बिट, यू मस्ट गिव लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ता है टेक्निकल पे। तो स्मॉल डिफरेंस आप कंसिडर कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम 36 में ही आके रोकेगा कॉपी किताब वाला, यानी एकदम कॉपी बुक होगा, ऐसा नहीं है। तो फ्रॉम दी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ये चीज देखा गया है, बोथ डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स हैंडी व्हाइल ट्रेडिंग बहुत अच्छा काम करता है, और ज्यादातर ट्रेडर इस अपॉर्चुनिटी को यूज भी करता है। और साथ में एक चीज और देख लेता है, अगर एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस हो जाए ना, जैसे आपको अभी मैं दिखा रहा था, कभी बियरिश मारुबुजू देख लिया आपने, है ना? जैसे यहाँ पर बियरिश मारुबुजू था, सॉरी बियरिश इंगल्फिंग क्या था सर? अच्छा इधर क्या है, ये वाला क्या बोलेंगे इसको?
স্যার পিয়ার্সিং প্যাটার্ন টাইপের কিছু একটা হচ্ছে। पियर्सिंग ना, पियर्सिंग या डार्क क्लाउड कवर क्या होगा? দুটো তো প্রায় সেম প্যাটার্নই বলতে পারেন, মানে অনেকটা কাইন্ড অফ সেম। পিয়ার্সিং প্যাটার্ন তো আপনার মানে প্রায় হাফের বেশি কভার করলে সে পিয়ার্সিং তো বলা হয়। अच्छा हाँ, हाफ से ज्यादा कवर कर रहा है। अच्छा ये भी तो बोल सकते हैं, इसको हम लोग बेयरिश हरामी बोल सकते हैं। আর আমি তো স্যার বুলিশ হয় কেন বিয়ারিশ হারামি হয় না? বেয়ারিশ না, হারামি, মানে বুলিশ হারামি আছে। हरामी बियरिश भी तो होता है, जैसे ये वाला बुलिश हरामी है। হারামি ওখানে পুরোটা হারামি আসছে না ওটা, কিন্তু অনেকটাই ওই হারামি বা পিয়ার্সিং প্যাটার্নের একটা মিক্সড আপ কিছু হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ স্যার। तो बेसिकली वही बात बार बार बोलना चाह रहे सर कि अगर पैटर्न आपको साथ दे दे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बियरिश इंगल्फिंग है। अच्छा जो लोग कैंडल स्टिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, डोंट वरी सर, हम लोग कैंडल वापस पढ़ेंगे। कैंडल स्टिक्स बहुत कुछ है, कैंडल स्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेडिंग करियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना कैंडल स्टिक्स का ट्रेडिंग आधा अधूरा है सर। बहुत लोग बोलते हैं इतना कैंडल स्टिक करके क्या करेंगे? अरे सर क्या करेंगे, मैंने आप देखो तो आपको कितना कंफर्मेशन देता है। तो कैंडल स्टिक्स एंड पैटर्न जब दोनों आपको आपका साथ है ना, तो फिर क्या बात है। अब यहाँ पर आप देखो, आप शॉर्ट सेलर बनो, आप क्या बन जाओगे? शॉर्ट सेलर बन जाओगे। अच्छा अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ऐसे जो लोग सिर्फ कैंडल देख के कर रहा था, वो तो यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग देख के कर सकता है ना, वो शॉर्ट सेल कर सकता है। शॉर्ट सेलर माने पहले सेल करेगा बाद में बाई करेगा। इंट्राडे ट्रेड भी ले सकता है, ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकता है ना, हेलो, फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकता है। आप लोगों को तो पता है ऑप्शंस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होता है जब मार्केट बेयरिश है, माने जब आपको पता लगे कि मार्केट गिरेगा, देन ऑप्शंस भी आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा कि आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कॉल बाई करे कि कॉल सेल करे, पुट बाई करे कि पुट सेल करे, और फ्यूचर क्या करेंगे? सेल करेंगे और क्या करेंगे। तो व्हेन योर पॉइंट ऑफ व्यू इज बेयरिश, और ये पॉइंट ऑफ व्यू आप सिंगल कैंडल के हिसाब से भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर कैंडल को पहले नहीं देख रहे हो, आप पहले पैटर्न देख रहे हो, डबल टॉप या डबल बॉटम। अब यहाँ देखो, जब आपने देखा कि लगातार 2 बार मार्केट एक ही पॉइंट पे वापस टॉप में गया और फिर लगातार वो उसी पॉइंट से नीचे आने के लिए सोच रहा है, तो जब आप यहाँ पर टॉप देख लिए ना, दिस पैटर्न, ये आपको मैनिपुलेट करेगा। मैंने मैनिपुलेट मैंने कहना ये चाहता हूं कि यहीं पर आपको ना अगेन सेलर बनना चाहिए। अगेन सेलर बनने का मौका दिया आपको, शॉर्ट सेलर। आप यहां पर शॉर्ट सेल करो, सेल करो फिर बाद में बाई करो। मैंने बेसिकली यहां पर सेल प्रेशर रहेगा, और ऐसा आपको मौका बारंबार देखने को मिलेगा मार्केट में, बार बार देखने को मिलेगा। हाँ थोड़ा सा टाइम गैप के हिसाब से होता है, पर होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है। आप जितना देखो आपको और दिखेगा। यस, कुछ कहना है किसी को? দাদা হ্যাঁ বলছি, আমি ফোনেই দেখছিলাম তো জন্য আমার বলতে অসুবিধা হচ্ছিল একটু, কারণ ল্যাপটপটা অন করিনি, কিন্তু আমি দেখছি প্যাটার্ন এই যেটা বললে খুব ভালো ওয়ার্ক করছে, মানে সবসময় এটা দেখি ফলো করে ম্যাক্সিমাম টাইম। मैक्सिमम टाइम फॉलो करता है। सुनने में बड़ा इजी है, डबल टॉप डबल, मतलब बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसी को देखते रहता है कि डबल टॉप हुआ है कि डबल बॉटम हुआ है, शॉर्ट सेलिंग के लिए भी और बाई के लिए भी बहुत वर्क करता है सर। मतलब सुनने में थोड़ा कभी कभी लगता है बोरिंग है, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, बट क्या करें सर, अगर एक सिंपल सा चीज आपको पैसा कमा के देता है तो आपको हजारों चीज जानने का क्या जरूरत है। जानो बट फोकस कर लो सर, ठीक है। बार बार मिलेगा सर, आप कोई भी स्टॉक चेक चूज करो, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाओ और उसमें आप थोड़ा सा जूम आउट करके या जूम इन करके आप देखो, आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ये सिम्फोनी में मुझे ये बता रहा था, सिम्फोनी में रिसेंट ट्रेड में अच्छा खासा ऐसा मिला है, क्योंकि सिम्फोनी में अच्छा ट्रेड हुआ है रिसेंटली। चेक करो, दिख जाएगा आपको, बार बार होगा, बार बार सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ। ओके सर।
तो डबल टॉप आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए ही। अच्छा एक और बात, सेम कॉन्सेप्ट को काम पे लगा के आप दो जगह में काम कर सकते हो, है ना। देखो एज ए ट्रेडर आपके सामने 3 ऑप्शंस है। आप इंट्राडे कर लो, आप फ्यूचर में पैसा लगा लो, या फिर आप ऑप्शंस में आ जाओ। तीनों में से तीनों ही कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबल फंड। या फिर अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप ऑप्शंस में चले जाओ, ज्यादा गेन करने को मिलेगा। इंट्राडे में थोड़ा ज्यादा मार्जिन का जरूरत होता है, ऑप्शंस में कम लगता है, फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर श्योरिटी, है ना। तो देख लो सर, आपके सामने सेम कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को काम पे लगा के आप तीनों जगह में अपना खेल खेल सकते हो। इंट्राडे में खेलना है खेलो, ऑप्शंस में खेलना है खेलो, या फ्यूचर में खेलना है खेलो। बट अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डबल बॉटम या डबल टॉप में, डबल टॉप शॉर्ट सेलिंग के लिए और डबल बॉटम बाइंग के लिए। और एक बात बार बार बोल रहा हूँ, डाउ का जो थ्योरी है उसके साथ कैंडल स्टिक्स दोनों एक साथ जब मार्च कर जाए ना तो कन्विक्शन लेवल ही अलग लेवल का हो जाता है। मैंने से फॉर एग्जांपल, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ, सुनो सर। सिंपल बात है ना सर, जिंदगी में सिंपल बात ही कोई बताता नहीं है। सब लोग हाई फाई बात बताते बताते सिंपल चीज भूल जाते हैं। लाइफ इज सिंपल, बट लाइफ को हम लोग कॉम्प्लेक्स करके ना सादा सोचते कि कॉम्प्लेक्स होगा तभी कुछ होगा। एक्चुअली हाइप क्रिएट करने का आदत जो है लोगों को, है ना। किसी को पूछो, मैंने एक चीज देखा हूँ सर, किसी को पूछो क्या रे आज क्या काम है, आज बहुत काम है। अरे भाई क्या बहुत काम है, काम तो सबको करना पड़ता है। मैंने बहुत काम बोल के लोग जो इतना हाइप क्रिएट करता है ना, जैसे वो कोई तीर मार लेगा। अरे जो करना है करना पड़ेगा, सबको करना है। बहुत काम है बोल के क्या हाइप क्रिएट कर रहे हो, खुद के लिए ही तो करोगे, कौन से किसी और के लिए करोगे। हाँ आज बहुत काम है, ये करना है वो करना है, अनेक काज আছে। अनेक काज আছে बोल के क्या काज कम हो जाएगा या काज ज्यादा हो जाएगा। जो है वो है, कीप इट सिंपल। मतलब मैं भी कभी कभी बोलता हूँ सर, इसीलिए मैं अपना ही रियलाइजेशन बता रहा हूँ। फिर कभी सोचता हूँ अरे ये जो इतना ये काम है वो काम है बोल के चिल्ला दिया, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। काम है करना है, ज्यादा 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 बोलने पे क्या ज्यादा करना पड़ेगा या ज्यादा बोलने पे कम करना पड़ेगा, जो है उतना करना है। जो ट्रिक्स मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर कैंडल मैच कर गया, अगर कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई हो गया, माने पैटर्न, कैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, जैसे यहां पर हुआ है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है प्रॉपरली, माने एकदम एग्जैक्टली समझ में सबको नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कैंडल पहचानने में दिक्कत नहीं है आपको, मतलब क्यों, आपको कंफर्म हो गया कि कौन सा कैंडल है और ये कैंडल आपको कहां लेके जा सकता है। अगर कैंडल कंफर्मेशन है तो आप अगर पहले एक लॉट ले रहे थे अब 2 लॉट ले लो, इफ कैंडल कंफर्मेशन दे रहा है। और अगर कैंडल कंफर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि डबल बॉटम कंफर्म किया, ओनली पैटर्न कंफर्म किया है, सॉरी पैटर्न इन द सेंस जैसे बॉटम, ठीक है, बॉटम कंफर्म किया है, ये फर्स्ट वन ये सेकंड वन, बट पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कैंडल स्टिक समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर 2 लॉट नहीं 1 लॉट लो, बिकॉज इसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। बात समझे? हेलो ব্যাপারটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। मैंने चेकलिस्ट बोलते हैं इसको, कि जब आप ट्रेड लेते हो आपको एट ए टाइम करीब 6-7 चेकलिस्ट चेक करना पड़ता है। मैं एक फाइनल चेकलिस्ट बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा आपको कि एक ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजें देखना चाहिए। तो जब आपको मैं चेकलिस्ट कराऊंगा, अगर सारा चेकलिस्ट आपके साथ है ना, ऐसे बहुत मुश्किल होता है कि सारे के सारे चेकलिस्ट फुलफिल हो गया, इट्स वेरी रेयर। बट अगर 6 चेकलिस्ट में से 4 चेकलिस्ट आपके फेवर में है तो आप उसमें ज्यादा रिस्क उठा सकते हो। और अगर हार्डली एक चेकलिस्ट आपको सपोर्ट कर रहा है बाकी नहीं, तो आप अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम कर दो, ज्यादा लॉट में पैसा ना लगाओ। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें और इस पे कौन सा बात है सर, इसमें कौन सा स्पेशल बात है।
कोई स्पेशलिटी नहीं है। ये हम लोग अपने जिंदगी में भी करते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है तो हम लोग सारा कवर करते हैं और जब सब समझ में नहीं आता तो हम लोग थोड़ा सा सूझबूझ के साथ जवाब देते हैं। अच्छा, ट्रिपल टॉप एंड बॉटम, अगेन अब ये डबल नहीं ट्रिपल है। ट्रिपल फॉर्मेशन इज सिमिलर टू अ डबल फॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट द प्राइस लेवल इज टेस्टेड थ्राइस। डबल टॉप में प्राइस टेस्ट हो रहा था 2 बार, बट ट्रिपल टॉप में प्राइस टेस्ट हो रहा है 3 बार। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रिपल फॉर्मेशन इज सिमिलर टू डबल फॉर्मेशन। यानी ठीक डबल फॉर्मेशन पे आप जैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं एज ए ट्रेडर, ट्रिपल में भी आपका इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा। ये एक थंब रूल है। थंब रूल माने जो चले आ रहे हैं, थंब रूल माने बेसिकली जो ट्रेडिशनली जिसको मान लिया गया कि ऐसा ही होता है। समझ रहे हो सर? जिंदगी में या लाइफ में हम लोग कुछ ऐसे लेसन्स भी लेते हैं जिसमें ना ज्यादा लॉजिक काम नहीं करता, तब उसको हम लोग थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज में लॉजिक ढूंढ नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है, हर चीज का क्यों का जवाब नहीं मिलता। तो जब क्यों का जवाब नहीं मिलता तब हम लोग बोलते हैं ये थंब रूल है। As a rule of thumb, the more number of times the price tests and reacts to a certain price level, the more sacred the price level is considered. माने अगर बार बार इस पॉइंट में जाके मार्केट वापस आ रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा प्योर प्राइस है। माने इस प्राइस पॉइंट में मार्केट कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। माने बार बार अगर सेम प्राइस में जाके मार्केट रिबाउंड हो रहा है तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट फिर से वहीं से रिबाउंड करेगा, मार्केट वहां से फिर से रिबाउंड करेगा, इसका चांसेस हाई हो जाता है। इसलिए इसको सैक्रेड प्राइस मतलब बोला जा रहा है सर। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जो लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं ना, कभी अगर वेदर डिपार्टमेंट को किसी को जानते हो ना, उनके साथ बात करो, वो भी तो एक आपको क्या कहते हैं फोरकास्ट देता है। तो वेदर डिपार्टमेंट के लोग जो साइंटिस्ट भी होते हैं, साइंटिस्ट है पर फिर भी एक्यूरेसी नहीं दे सकता, एरर होता है सर। साइंटिस्ट है पर एरर होता है। बोलता है कि जब जब अब देखना साइक्लोन का फोरकास्ट करता है तो एक बार बोलता है कि लग तो रहा है ये उड़ीसा में आएगा, फिर धीरे धीरे एनालिसिस चेंज हो जाता है, फिर बोलता है नहीं ये बांग्लादेश जाएगा, फिर लास्ट में पता चलता है कि वो म्यांमार की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसा होता है सर, ऐसा हर चीज में होता है। तो एनालिसिस देने वाले अपना फोरकास्ट तो देता है। मतलब कोई बोलेगा क्यों सर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन के बाद मार्केट वापस रिबाउंड क्यों होगा, वापस ये ग्रोथ भी तो ले सकता है। हाँ ले सकता है, ले सकता है, बट लेने का कोई कारण हो तो लेगा। रिबाउंड ना करके मार्केट वापस मूव ऑन करेगा, उसका कुछ प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तभी वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जब मार्केट अपना टेस्टेड जोन को क्रॉस करके वापस चला जाता है, इसका एक नाम होता है ना सर, ब्रेकआउट देना, है ना, ब्रेकआउट बोलते हैं ना। जैसे रिसेंटली निफ्टी, जैसे निफ्टी रिसेंटली बार बार एक टेस्टेड जोन के बाद वापस बार बार नीचे आया और फिर जाके निफ्टी टेस्टेड जोन से बाहर निकला, है ना। माने 18,000 18,500 में निफ्टी काफी देर तक देखो आपके सामने है, इस जोन में मार्केट लगातार टेस्ट हो रहा था। देखो ये भी डबल टॉप हुआ है ना। ये मोटा मोटी मैं थोड़ा सा 4-5 महीने का डेटा लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन इस बार ये और टेस्ट नहीं हुआ, इस बार निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया था एंड वी ऑल नो द रीजंस। हम सबको इस रीजंस के बारे में पता है कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा आपको बार बार मार्केट मौका देगा। देखो एक सडन टाइम के बाद मार्केट, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया सर, क्योंकि कोई रीजन नहीं मिला, वापस पॉइंट में आ जाता है। अब जब अच्छा ट्रिपल टॉप अगर आपको दिख जाए तो आप उसे प्लीज फाइंड आउट करके रखें। देखो इन्फोसिस इन्फोसिस की ट्रिपल टॉप আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 2019 দেখো ফেব্রুয়ারি 4 তারিখ। বাবা তুই তো অনেক দূরে দূরে খুঁজছিস। হ্যাঁ টাটা স্টিল দেখুন, টাটা স্টিলে পেয়ে যাবেন 31 জুলাই।
রিসেন্ট? হ্যাঁ স্যার 31 জুলাই ঘন্টা আছে 15 মিনিটের চার্ট। রিসেন্টও আছে ওর মধ্যে, কিন্তু ওটা খুব ভালো ফর্ম হয়েছে বলে বললাম। আচ্ছা ঠিক ওপরটা আছে, স্যার ওই দেখছি যে তাহলে। যে কোনো একটা দেখলেই হলো। 31 জুলাই? হ্যাঁ ওই তো স্যার ওপরে দেখুন। ওই এই তো একটা দুটো, এটা কি ঠিক হলো? মোটামুটি এটা বলা যেতে পারে হবে। বলা যেতে পারে, হ্যাঁ। লিটল বিট ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়া রাখা যেতে পারে। ট্রিপল টপ এইখানটাতে একটা দেখছিলাম, কোথায় একটা দুটো তিনটে 15 মিনিটের চার্টে, এটা 15 মিনিটের চার্টে দেখলি, এরকম डे चार्टेও পাবি, है ना? मिल जाएगा। अच्छा ये विश्व কোনটা বলছিলি জানো? ইনফোসিস। 2019 ফেব্রুয়ারিতে দেখো। 2019 ফেব্রুয়ারি। 4 তারিখ না 5 তারিখ দেখো এখন আছে। এই তো, এটা তাই তো? ট্রিপল টপ, এটা ডে চার্ট বলছিস না 15 মিনিটের চার্ট? না না, ডে চার্ট। ডে চার্ট একটুখানি 4 তারিখ থেকে 4 তারিখ, ফেব্রুয়ারির 4 তারিখ। আমি ফেব্রুয়ারি 4ই দেখছি, ফেব্রুয়ারিতেই তো আছি, শুধু ওই ফেব্রুয়ারি। ওই তিনটে না, ওইখানেই ধরো, ওখানেই ধরো, আমি ওই তিনটে ধরিনি। ওখানে যাও, জুম করো আর একটু, মানে ইয়ে করতে, জুম আউট না, আর একটু ক্লোজ করো। জুম ইন করবো না আউট করবো? জুম Zoom ইন out করো। হুম, বল। 4 তারিখে দেখো একটা ধরেছি, তারপরে আছে আবার তারপরে পরপর তিনটে আছে। 4 তারিখে, ফেব্রুয়ারির 4 তারিখে, হ্যাঁ এইখানটাতে একটা টপ আছে। একটা, হ্যাঁ, তারপরে যাও আর একটু সরাও। এইটা হচ্ছে, এটা তো হবে না, এটা তো না, ওই ওইটা ধরছি রেঞ্জেই না, আছে। তারপরেরটা যাও, আর তারপরে পরে যাও। তারপরে 21 তারিখে একটা আছে, না, আর একটু পরে যাও, আর একটু পরে যাও। হ্যাঁ, ওইটা এইখানটাতে ওইটা একটা আছে, হাইটটা, হ্যাঁ, ওই এপ্রিলে একটা হাইটটা আছে, আবার। হ্যাঁ এপ্রিলে একটা আছে, হ্যাঁ এইটাকে বলতে পারি, এটাকেও বলতে পারি। আরেকটা পরে যাও, আরো পরে আরেকটা আছে। হ্যাঁ এইখানটাতে একটা আছে, এখানটাতে একটা আছে, একটা দুটো তিনটে, খানিকটা। তাই মোটামুটি कॉन्सेप्ट सेम, डबल टॉप বা ट्रिपल टॉप कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। डबल टॉप में क्या होता है सर, 2 बार टेस्टेड होता है, ट्रिपल टॉप में 3 बार टेस्टेड होता है। सेम जोन में जाके बार बार मार्केट वापस आ सकता है। अगर आपको मार्केट में कोई रीजन ना मिला, पॉइंट टू बी नोटेड सर, कि मार्केट में वापस ग्रोथ रहेगा, इसका कोई रीजन अगर प्रॉपरली ना मिला, अगर ब्रेकआउट का कोई रीजन ना मिला, तो आप समझ के चलना कि ट्रिपल टॉप भी आपको सेम हेल्प करता है जैसा कि टॉप में हेल्प कर, मतलब डबल में हेल्प करता है। बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम, ये डीएलएफ के चार्ट से दिया गया। ऐसा आप लोगों को भी मार्केट में बार बार देखने को मिलेगा। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप लोग प्लीज ये डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप को ना इग्नोर ना करें। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, बॉटम है तो बाई करें, अगर डबल बॉटम मिले तो सेकेंड बॉटम फॉर्मेशन के बाद आपको बाइंग कॉन्सेप्ट मिलता है। कैंडलस्टिक्स आपका साथ दे देना तो ज्यादा परचेस करें। अगर मैं सिंप्लीफाई करके समरी करता हूं, डाउ थ्योरी वाज यूज्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इवन बिफोर कैंडलस्टिक्स वर फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड। डाउ थ्योरी वर्क्स ऑन 9 बेसिक टेनेट्स जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हुआ था। द मार्केट कैन बी व्यूड इन 3 बेसिक फेज, एक एक्यूमुलेशन फेज जब मार्केट में स्मार्ट मनी आता है, फिर मार्कअप फेज जब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्ट लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब जो एक्यूमुलेशन और मार्कअप में जो लोग मार्केट के साथ लिया था वो लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन माने सेल करके मार्केट से निकलना चाहेगा, और इस पीरियड में कुछ न्यू बायर आके मार्केट में फंस जाएगा। और ये जो फंसने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते, बस मौका मिलने से ही लपेट लो। अच्छा, एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माने स्मार्ट मनी एंटर्स द मार्केट। पॉइंट टू बी नोटेड सर कि स्मार्ट मनी कब एंटर कर रहा है ये डेटा मिल जाता है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से।
आजकल ये आप स्टॉक्स को मैं देख रहा था, काफी अच्छा डेवलप किया है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। जीरोधा का अच्छा है, बट आप स्टॉक्स में मैं रिसेंटली कुछ सिस्टम देख रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसे आप लोग अपना अपना जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो आप उसको यूज करें, और वहां पर आपको स्मार्ट मनी का डिटेल्स मिल जाएगा। मोतीलाल ओसवाल भी अच्छा बताता है। तो accumulation phase is when institutional investors या स्मार्ट मनी एंटर्स द मार्केट। मार्कअप फेज इज व्हेन ट्रेडर्स मेक एन एंट्री, है ना, माने आप लोग या मैं हम जैसे लोग जो ट्रेड करने के लिए आते हैं। एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज व्हेन द लार्जर पब्लिक एंटर द मार्केट। मतलब जब मार्केट में खबर फैला है ना, अब खबर देख के जो लोग आया है वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आके फंसेगा। और DII FII और जो लोग स्मार्ट ट्रेडर है वो अभी पैसा कमा के निकलेगा। What follows the distribution phase is the markdown phase. डिस्ट्रीब्यूशन के पास जो फेज आता है उसको मार्कडाउन बोलते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज वापस चालू होता है और ये सर्कल घूमता रहता है, और ये सर्कल घूमता रहता है। यू जस्ट नीड टू वेट एंड, जैसे वो मछली पकड़ने के लिए होता है ना सर, पेशेंस के साथ बोर्ड लेके हम लोग बैठ जाते हैं छिप लेके, वैसा ही यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, एंड जब मौका मिले लपेट लो। The Dow theory has a few basic pattern which are used in conjunction with the candlesticks. Dow का जो पैटर्न है उसको अगर आप कैंडलस्टिक के साथ कंजंक्शन में मिल जाता है ना, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है, और ऐसे सिचुएशंस का लाभ उठाना चाहिए। अगर एक लॉट का सोच रहे थे 2-3 लॉट ले सकते हो। When Dow theory and candlesticks आपको दोनों मिलके बधाई देता है। डबल एंड ट्रिपल फॉर्मेशन are reversal pattern which are quite effective, बहुत इफेक्टिव है। The interpretation of double and triple formations are the same. अब डबल टॉप को भी जैसे देखो, ट्रिपल को भी सेम तरीके से देखो। डबल टॉप माने बेसिकली 2 बार टेस्टेड है, ट्रिपल माने 3 बार टेस्टेड है। तो दैट्स इट, यही मेन कॉन्सेप्ट है सर, और यही डाउ का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डाउ के कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ बातें बताना बाकी है सर। डाउ ने और भी कुछ बताया, ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात किया, ठीक है, फ्लैग फॉर्मेशन के बारे में बात किया। तो एक काम करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये चीज हम लोग यहाँ पर भी पढ़ते हैं। कहाँ बोलो तो RRR के बारे में, RRR माने RRR मूवी नहीं सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पढ़ते हैं। ये भी एक्चुअली डाउ का ही कॉन्सेप्ट था, RRR रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बात कर लूंगा। ये 3 कॉन्सेप्ट VVIP कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, VVIP कॉन्सेप्ट है। तो ये जो 3-4 VVIP डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे सर आपसे। और उसके बाद हम लोग वेव थ्योरी में बात करेंगे, एलियट वेव, वो भी अरे और एक हस्ती है सर, ठीक है, बुझे যাচ্ছে তো? কি সবাই বুঝতে পারলো কি পারলো না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ओके सर, बस एक बात, जो लोग एग्जाम क्रैक हुआ है रिसेंटली, वो लोग इंटरव्यू जैसे दे रहे हो, अब और भी इंटरव्यू के लिए रेडी होते रहो मेंटली, ठीक है। कहीं भी मौका मिले चालू हो जाना, कहीं ना कहीं मौका ज़रूर मिलेगा। और जो लोग अभी बाकी हैं, देरी है, वो लोग अपने आप को रेडी करो, ठीक है, पेशेंस लेस मत हो, अपने आप को रेडी करो सर, बस यही बोलूँगा। और ये टेक्निकल का भी एग्ज़ाम के लिए ना बीच बीच में सोचते रहो, ठीक है। मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर एज पर NSE जो होता है वो मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग टेक्निकल के एग्जाम के लिए भी धीरे धीरे रेडी हो जाओ। जिन लोगों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वो बाद में करेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, 1 महीना 2 महीना देरी होगा पर हो जाएगा। ओके सर, आज इतना ही है, कल मिलते हैं, बाय फिर, बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, रखते हैं। बाय सर, ओके टाटा।